दोस्तों ड्रूपल में मॉड्यूल डेवलपमेंट हम लोग देख रहे हैं। तो मॉड्यूल डेवलपमेंट जब हम करने के लिए जाते हैं तो हमको पीएचपी का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज करना होता है। यानी कि हम जो कोड लिखते हैं उसमें पीएचपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। और अभी तक हमने जितना देखा उसमें हमने ड्रूपल स्पेसिफिक कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया था, जैसे कि मान लीजिए सर्विसेज क्या होती है, या सर्विसेज के बाद में हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, ब्लॉक्स कैसे हम लोग डायनामिकली बना सकते हैं। तो सारी चीजें जैसे कंट्रोलर है, ये सब कुछ ड्रूपल ड्रूपल स्पेसिफिक हमने फोकस किया था। लेकिन अब हम देखते हैं कुछ कुछ पीएचपी के कंसेप्ट, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीएचपी के कुछ कंसेप्ट अब हमको देखना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहला कंसेप्ट है हमारा स्टैटिक, कि स्टैटिक कीवर्ड का और स्टैटिक मेथड का हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, स्टैटिक मेंबर क्या होते हैं और स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, तो एक कोड लिखते हैं पीएचपी का सिंपल। तो यहाँ पर ये मैंने इंडेक्स डॉट पीएचपी एक फाइल क्रिएट कर दी है, और यहाँ पर मैं एक कोड लिखने जा रहा हूँ, सिंपल पीएचपी कोड है ये। और इसमें मैं यहाँ पर लिखने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक क्लास बना दी, जैसे कि पर्सन एक क्लास हो गई। और इस क्लास के अंदर मैं क्या करता हूँ, पब्लिक। तो मैंने पब्लिक एक वेरिएबल बना दिया, जैसे कि डॉलर नेम, और डॉलर नेम इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिख दिया अनिल। ठीक है, ये हो गया डॉलर नेम अनिल। और मैंने यहाँ पर पब्लिक एक फंक्शन बना दिया, पब्लिक फंक्शन शो। और पब्लिक फंक्शन शो में यहाँ पर मैंने लिख दिया इको। और इको में मैंने लिखा यहाँ पर डॉलर दीज एरो नेम। इसका मतलब क्या है कि नेम यहाँ पे प्रिंट होगा, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो मैंने डॉलर ओबीजे इज इक्वल टू न्यू पर्सन, ये एक ऑब्जेक्ट बना लिया। और अब अगर मैं इस फंक्शन को एक्सेस करना चाहता हूँ या इस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं इस ऑब्जेक्ट की हेल्प लूंगा। तो मैंने लिखा डॉलर ओबीजे एरो शो को कॉल कर लिया, तो डॉलर ओबीजे एरो शो कॉल हो जाएगा। और अब इस कोड को मैं रन करता हूं, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कोड को मैंने रन किया तो ये अनिल जो है वो आउटपुट यहाँ पर आ गया। ये तो बहुत सिंपल कोड था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है कि अगर मेरे को इस फंक्शन को यूज करना है तो मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा यहाँ पर। ठीक है, अब अगर मेरे ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहता हूं, मतलब अगर मैं बिना ऑब्जेक्ट के कोई ऐसी प्रॉपर्टी, कोई ऐसा फंक्शन, कोई ऐसा मेथड जिसको बोल सकते हैं, या कोई ऐसा वेरिएबल है जिसका ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, उस केस में हम लोग बना सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक फंक्शन। चलिए अब इसको देखते हैं। और ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है ड्रूपल में, कि अगर स्टैटिक प्रॉपर्टी है, स्टैटिक वेरिएबल है या स्टैटिक फंक्शन है, तो उसको आप कैसे एक्सेस करोगे। यहां पर मैं क्या करता हूं, इस वाले वेरिएबल को स्टैटिक बना देता हूं। ठीक है, तो मैंने इसको स्टैटिक बना दिया। अब आप देखना क्या होता है, मैं इस कोड को रन करता हूं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आ गई है एरर। एरर इसलिए आई क्योंकि जो स्टैटिक वेरिएबल है उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट की हेल्प हम लोग नहीं ले सकते। तो मैंने यहाँ पे इस वेरिएबल को स्टैटिक बना दिया और इस फंक्शन को भी मैंने यहाँ पे स्टैटिक बना दिया। ठीक है, अब अगर मान लो मुझे इसको एक्सेस करना है तो मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं करूंगा। तो क्वेश्चन ये है कि स्टैटिक वेरिएबल को या स्टैटिक मेथड को किस तरीके से एक्सेस किया जाता है। तो मैं क्या करता हूं, इको, और ये जो डॉलर नेम वाला वेरिएबल है इसको मुझे प्रिंट करके लाना है। तो मैंने लिखा इको, इको के बाद में यहाँ पे मैंने लिखा पर्सन, स्कोप रिजोल्यूशन और डॉलर नेम। अब देख रहे हैं मैंने यहाँ पे इस क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन और वेरिएबल का नेम। और अब मैं इसको रन करता हूं तो आप देखोगे आउटपुट यहाँ मेरे को मिल गया। उसी तरीके से अगर मेरे को ये फंक्शन यूज करना है, फंक्शन मतलब ये वाला फंक्शन शो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर लूंगा, शो फंक्शन को मैं कॉल कर लूंगा। तो आप देखिए अब आएगी एरर। और वो एरर क्या आएगी, वो एरर आने के बाद हम लोग उस पे देखेंगे कि एरर क्यों आती है। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे किया और आप देखोगे यहाँ पर आ गई एरर। तो जो डॉलर दीस है वो ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है, राइट। यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं यूज कर रहे हैं, हम लोग बिना ऑब्जेक्ट के इस मेथड को कॉल कर रहे हैं, या बिना ऑब्जेक्ट के इस मेथड को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस केस में यहाँ पर आ गई एरर। तो हमको यहाँ दिस यूज नहीं करना है, हमको यहाँ पर सेल्फ कीवर्ड यूज करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सेल्फ कीवर्ड यूज किया और ये डॉलर नेम यूज किया। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो है हमको आउटपुट मिल गया। सेल्फ यानी कि अगर इसी क्लास की बात हो रही है और अब मान लीजिए कि इसकी कोई चाइल्ड क्लास होती है ना, तो फिर वहां पे हमको सेल्फ यूज नहीं करना पड़ता, वहां पे पेरेंट यूज करना पड़ता। तो हम लोग एक एग्जांपल और करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसकी एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं। तो मैंने एक क्लास बनाई और इस क्लास को मैंने नाम दिया अकाउंट। ठीक है, अकाउंट। और यहां पर मैंने एक्सटेंड किया पर्सन क्लास को, और यहां पर मैं क्या करता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ। तो मैं सेम इसी फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने सेम इसी फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया। और सेल्फ डॉलर नेम, अब ये सेल्फ डॉलर नेम है, लेकिन मैं चूंकि पर्सन डॉट शो कर रहा हूँ, पर्सन डॉट शो कर रहा हूँ, तो अनिल यहां पर आया, राइट। अगर मैं यहाँ पे क्लास का नाम अकाउंट लिखता, ठीक है, तो अकाउंट लिखता और तो क्या आता है यहाँ पर, तो भी अगर मैं अकाउंट लिखता क्लास का नाम, तो भी वही आता, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेल्फ लगाया है। अगर मैं यहाँ पे पेरेंट लगाता, तो जैसे यहाँ पे पेरेंट लिख देता मैं, पेरेंट डॉलर नेम लगाता, तो आउटपुट क्या आता, तो भी आउटपुट क्या आता, अनिल आता। क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पे पेरेंट। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर्सन, तो जिसे मैंने यहाँ पे अकाउंट क्लास को एक्सेस किया है, आप देख रहे हो यहाँ पर अकाउंट क्लास है और शो फंक्शन कॉल किया, और यहाँ पर पेरेंट है, तो पेरेंट यहाँ मैं लगा रहा हूँ, इसका मतलब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा सिस्टम। और अगर मैं यहाँ पर पेरेंट नहीं लगा के सेल्फ लगाऊंगा तो इसको यूज करेगा। तो मैं एक वेरिएबल और यहाँ पर बनाकर देखता हूँ ये बन पाता है या नहीं बन पाता है। तो मैंने एक वेरिएबल और यहाँ पे बनाया। अब आप आउटपुट रन करोगे तो क्या होगा, तो भी अनिल आउटपुट आया। अनिल क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पेरेंट लगाया था। अगर मैं यहाँ सेल्फ लगाता हूं तो आउटपुट क्या आएगा, तो मैं सेल्फ लगाता हूं तो आउटपुट सचिन आया। आउटपुट सचिन क्यों आया, क्योंकि हमने सेल्फ लगाया, क्योंकि इसका स्कोप यहीं पर है। अगर मैं पेरेंट लगाऊंगा तो सिस्टम इसके पेरेंट क्लास को जाके एग्जीक्यूट करेगा। तो मेरे को यहाँ पेरेंट लिख देना है, तो मैंने पेरेंट लगा दिया। और अगर सेल्फ लिखूंगा तो एक, चूंकि मैं अकाउंट क्लास से इसको एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूं, तो इसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा सिस्टम। तो हमने देखा कि पेरेंट का यूज हम कब करते हैं, जब हमको जो बेस क्लास है उसके स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना होता है या स्टैटिक फंक्शन को यूज करना होता है, तो हम पेरेंट का यूज करते हैं। और अगर उसी क्लास का कोई फंक्शन है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि ये वेरिएबल इसी क्लास का है, तो मेरे को यहाँ पे सेल्फ यूज करना होता है। तो ये कंसेप्ट था स्टैटिक, जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम जो एक एग्जांपल बनाया था, जिसमें हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज किया था सर्विस के थ्रू। वहां पर भी हम लोगों ने उसको यूज किया है कि हमने वहां पे एक क्रिएट मेथड यूज किया था, जो कि एक स्टैटिक वेरिएबल है। तो ये था हमारा स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड पे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है।